कि वो फील्ड आपका बेहतर है, उस फील्ड में आप करेंगे तो अदर फील्ड से बेहतर कर सकते हैं, या उसी फील्ड के लिए आप बने हैं? आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि हमें टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है उसमें, क्योंकि उसमें लंबा समय भी होता है, बिना खाए पिए भी हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन है। हाँ, लेकिन अभी तक उसके लिए प्लेटफॉर्म उस ढंग का नहीं मिला है, इसीलिए हम। तो आपको मतलब ये कब लगा और कैसे लगा कि नहीं आप टीचिंग फील्ड के लिए बने हैं और मतलब आप टीचिंग कर सकते हैं, या मतलब कि मतलब ये आपको कैसा लगा कि ये आपका टैलेंट है एक्चुअली, करंट व्हाट इज टैलेंट? क्लास 10th का ऐसी क्या घटना हुई कि आपको ये फीलिंग हुआ? जैसे क्लास 10th में था कि क्योंकि सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो जाता है भाई, आपको खुद फोकस करना है, तो इसके पहले थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि मेरा जो माध्यम जो चेंज हुआ था हिंदी से इंग्लिश, वो 9th क्लास में हुआ था, इससे पहले हिंदी मीडियम में गया था, और तो तब तक मेरा कुछ मैथ्स का जो पार्ट था कुछ सही हो गया था। तो जब हम नए जगह पे पहुंचे, नया स्कूल था, बड़ा स्कूल था, तो होता है कि पहले हर किसी का चलता है कि चलो भाई उसका मैथ्स वाला है, उसका साइंस वाला है, उसका आर्ट्स वाला है, हर बच्चा का हो जाता है कि ऐसा कोई दिक्कत है तो उससे पूछ लो। तो पहले से किसी का मैथ्स में बना हुआ था, तो हम गए तो कुछ लोग मेरे पास आने लगा कि ये भी कुछ जानता है और इसके पास, तो अगला जो आदमी था उसको दिक्कत होने लगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना ग्रुप होता है, हर एक का अपना अपना जोन होता है। तो उसका क्या था, वो जो बच्चा था कि वो सिलेक्ट करके सवाल आता था। ओके, ठीक है, मतलब कहीं कहीं से दूसरे बुक से कुछ मेरे सिलेबस में नहीं भी उसको खोज करके लाता था, और मैंने कहा कि वो लाया है तो भाई मेरे लिए वो चैलेंज है, हमको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे फिर मेरा इमेज खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने एक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन इसका कि हमको पढ़ना पड़ेगा। तो वो पूछता था, बाद में उसके पहले हम चैप्टर को पढ़ते थे, उसके लिए पढ़ते थे। हाँ, कि वो पूछ सकता है, और क्योंकि हम नए नए गए हैं तो सबसे ज्यादा डर होता है इमेज का, आदमी को इमेज खराब नहीं होना चाहिए। तो उससे हुआ कि लोगों का जो 10-15 बच्चे थे, उनका हुआ कि नहीं ये कुछ जानता है, इसके पास हेल्प लिया जा सकता है। तो क्लास के बाद 2 बजे क्लास के बाद लोग मेरे रूम पे आ जाते थे, और फिर सबको मतलब जो मेरे बैचमेट थे उनको पढ़ाना नहीं कर सकते, गाइड करना, तो गाइड हम करते थे, करीब 3-4 महीने तक हम गाइड किए थे। इससे क्या हुआ था कि हमको फिर पढ़ना नहीं पड़ा था, और सारा जो पेपर था, या ज्योग्राफी का पेपर हो, हिस्ट्री का पेपर हो, साइंस हो, संस्कृत हो, सारा पेपर मेरा ढंग से कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उसको बताना पड़ता था। तो उससे होता था कि जब हम खुद पढ़ने बैठते हैं ना सिर्फ, तो अगर 10 लाइन पढ़ते हैं तो पढ़ करके 2 लाइन समझ में भी नहीं है तो पार कर देते हैं, चलो कुछ हो गया। लेकिन जहां दिमाग में रहता है कि फिर वो पूछेगा, काउंटर क्वेश्चन होगा, काउंटर क्वेश्चन वहां पे बहस होगी, हाँ, तो बिना आप उस कंसेप्ट को क्लियर के आगे आप बढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ से आपको लगा कि नहीं दिस इज योर रियल टैलेंट, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि यदि अगर हम लोग रियल टैलेंट पे काम करते हैं तो उसमें आपका भी बेनिफिट है, आपके कंट्री का भी बेनिफिट है, और आपके समाज का भी बेनिफिट है। तो यहाँ पे एक और गांव की चर्चा चल रही थी, हम लोग क्रॉस करके थोड़ा आगे आ गए, तो कुछ बच्चों को ये भी शिकायत होता है जब वो बड़े हो जाते हैं कि सर मुझे मेरे गांव में माहौल नहीं मिला, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं, और मतलब कि मुझे वैसा माहौल नहीं मिला जिसके कारण आज मैं इस फेल्योर को झेल रहा हूँ। तो आप जब भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, आईएएस ले लें, इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल स्पेशली इंडिया में तो भरे पड़े हैं, लेकिन उसी बीच सक्सेस लोगों को तो हम लोग जान पाते हैं, फेलियर्स को हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके मतलब ऐसा कोई सिचुएशन, और एक्चुअली मुश्किल ये है कि यदि कोई सिचुएशन से गुजर रहा है, कोई एक बच्चा है, तो उसके पास इतना मतलब कि ये नहीं आ पाता है, विवेक बुद्धि नहीं आ पाता है कि उसको पढ़ना चाहिए, और ना उसके समाज में ना उसके गांव में लोग उसको बोलते हैं कि आप पढ़ें। तो आप इसको कैसे देखते हैं, आपका क्या नजरिया है इसके प्रति? देखिए, किसी को दोष मार देने से आप अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे दोष मार देना कि गांव में माहौल नहीं था या गार्जियन बोले नहीं, गार्जियन बोले जरूर होंगे, लेकिन होता क्या है कि सुने सुने निकाल देते हैं। जैसे टीचर लोग क्लास में बोलते हैं बाबू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे पछताओगे, बाद में फिर वही आदमी फिर टीचर बनता है तो फिर बच्चा को भी वही बोलता है, लेकिन होता क्या है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बोलने के लिए बोला जाता है, तो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी बोला गया है तो अभी भी कोई खराब समय नहीं है, अभी भी आपके पास समय है, आज से भी शुरू कीजिएगा तो आप अच्छे जगह पहुंच सकते हैं। मतलब जब आपका विवेक जागे, बिना देरी किए काम स्टार्ट करें, वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ एक कर देना कि हम बचपन से नहीं पढ़े तो आज से भी नहीं होगा, ये मेहनत करके कुछ भी किया जा सकता है। जैसे कि हमारा एक बचपन में हम लोगों ने कहानी भी पढ़ा था कि जब लोग कुआं से पानी खींचते हैं तो रस्सी एक लोहे को खींच देता है लगातार रगड़ने से, जो कि एक कहानी था। क्या था कहानी?
करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। इसका थोड़ा मीनिंग भी समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर मुझे नहीं लगता कि संस्कृत समझ पाए होंगे। नहीं, हिंदी था। करत करत अभ्यास से मतलब होता है कि अभ्यास अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कोई भी काम सफल होता है। करने का मतलब किसी भी चीज में आप सफल होते हैं। कैसे? जैसे कि रसरी आवाज, रसरी मतलब होता है रस्सी, रस्सी बार बार अगर आते रहता है तो सील मतलब पत्थर, पत्थर पे भी निशान हो जाता है। तो ये तो अभी आप मान लीजिए कि 20 के एज में भी है, तो अगर 30 तक मौका है आपके पास, 10 साल मौका है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है फाउंडेशन बैच कोर्स। किसके लिए? तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है? तो आप लोगों का 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। सैफिली राठौड़, उसके बाद आनंद पांचाल, अभिषेक मिश्रा, रजत कुमार। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि हमारा कूपन सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा? जनरल अवेयरनेस कवर होगा, मैथ्स कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा, जनरल साइंस कवर होगा। हमारा कूपन कोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए हो तो हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा, उमंग स्टडी, UMANGSTUDY, बिना स्पेस के। तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मंथली प्राइस बहुत ही कम है फ्रेंड, 150-200 रुपया मंथली, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। आप आसानी से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।